नमस्कार दोस्तों, ये जो पेशेंट का आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को एनलार्ज प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। यानी प्रोस्टेट का जो साइज है वो बढ़ चुका है, जिसके कारण ये आज से 4 महीना पहले मुझसे कांटेक्ट किए थे। इस पेशेंट का एज है 69 ईयर्स और इस पेशेंट को टॉयलेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे टॉयलेट बार बार आ रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, टॉयलेट में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, रात को सो नहीं पा रहे क्योंकि रात को उठ के इनको टॉयलेट जाना पड़ रहा है। तो इस तरह के तमाम समस्या इनको हो रही है अभी। अब इस पेशेंट को हम लोग होम्योपैथी में क्या दे सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में तो कोई फिक्स मेडिसिन नहीं है कि प्रोस्टेट की ये मेडिसिन है, फैटी लिवर की ये मेडिसिन है, गैस की ये मेडिसिन है। इस तरह का कोई फंडा होम्योपैथी में काम नहीं करता है। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि रोगी के रोग के नाम पर होम्योपैथी में कोई मेडिसिन नहीं होता है। हमारे यहाँ पे जो भी मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर सिंगल रेमेडी प्रिस्क्राइब करना है, कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट को, अगर हमको मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हमें पेशेंट का कुछ लक्षण चाहिए, पेशेंट का कुछ जो भी सिम्टम्स है उसको हमको चाहिए होता है। विदाउट सिम्टम्स हम लोग एक सिंगल रेमेडी हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो इस पेशेंट को मैंने पूरा केस टेकिंग करने के बाद इनको मैंने कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब किया। कॉस्टिकम क्यों प्रिस्क्राइब किया? क्योंकि ही इज़ ए चिली पेशेंट, इनको ठंड से प्रॉब्लम हो जाता है, ठंड इनको बर्दाश्त नहीं होता है। इस पेशेंट का सेकंड सिम्टम यह था कि ये अपना टॉयलेट को रोक नहीं पाते थे, कंट्रोल नहीं कर पाते थे। जब भी थोड़ा सा खांसते थे या छींकते थे तो इनका टॉयलेट इनवॉलेंट्री बाहर निकल जाता था। पेशेंट का थर्ड सिम्टम जो मैंने देखा वो ये था कि पेशेंट का बॉडी में 4-5 जगह अलग अलग जगह पे वाट थे, मस्से थे। पेशेंट को मैंने पूछा कि आपका बॉडी में कई मस्से है, तो पेशेंट ने कहा कि हाँ, मेरा अंदर 4-5 जगह मस्से है। तो हर तरह का जो वाट्स होता है, जो बॉडी में जो एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, ये सभी ग्रोथ इसको हम लोग साइकोटिक मैनिफेस्टेशन के अंदर देखते हैं, यानी साइकोटिक माइजम के अंदर हम लोग देखते हैं। और ये जो डिजीज़ है BPH यानी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या एनलार्ज प्रोस्टेट कह लीजिए, दोनों ही सेम है। तो ये जो डिजीज़ है ये खुद ब खुद अपने आप में साइकोटिक माइजम के अंदर ही आती है, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी अगर एनलार्जमेंट हो रहा है, कोई भी अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी जो है प्रोस्टेट का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है जो कि एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, मतलब ये साइकोटिक माइजम के अंदर ही आता है। तो इस पेशेंट के लिए हमें एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन का ही सिलेक्शन करना पड़ेगा, जो मैंने किया कॉस्टिकम। कॉस्टिकम इटसेल्फ इज़ ए ग्रेट एंटी साइकोटिक रेमेडी, लेकिन कॉस्टिकम का कुछ लक्षण भी पेशेंट के साथ मैच करना पड़ेगा, तभी हम लोग दे सकते हैं। यदि लक्षण मैच नहीं होता है तो हमें कोई और रेमेडी के बारे में सोचना पड़ेगा, एंटीसाइकोटिक रेमेडी के बारे में सोचना पड़ेगा, जैसे थूजा हो गया या मेडोरेनम हो गया। तो ये मेडिसिन भी है हमारे पास। तो ये कुछ सिम्टम्स हमें कॉस्टिकम का मिल गए। इसको छोड़कर और भी हमें 1-2 सिम्टम कॉस्टिकम का मिले, जैसे कि पेशेंट को ग्रीन चिली खाना पसंद है, पेशेंट को मीट खाना पसंद है, और पेशेंट मन से बहुत दयालु है, बहुत ही जनरोसिटी उसका अंदर भरा हुआ है, उदारता भरा हुआ है। तो मैंने इस पेशेंट को कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब किया। कॉस्टिकम मैंने एलएम पोटेंसी 0/1, 2, 3, 4 पहले 2 महीने के लिए, जहां हमें इंप्रूवमेंट मिल गया। तो उसके बाद आफ्टर 2 मंथ मैंने कॉस्टिकम को फिर रिपीट किया 0/6, 0/7, 0/8, 0/9, और अब इनका ट्रीटमेंट हमारे पास 4 महीना कंप्लीट हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं पेशेंट ने मुझे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे 4 महीना ख़त्म होने के बाद, अब वो कितना बेटर फील कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, ये आप उनका बातों से पता लगा सकते हैं। प्लस उन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट निकाला है, USG का रिपोर्ट निकाला है अपना एब्डोमेन का, वहाँ भी आप देख सकते हैं इनका प्रोस्टेट में और कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका जो प्रोस्टेट का साइज जो एनलार्ज हो चुका था, ये अब पूरी तरह नॉर्मल हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं होम्योपैथी कितना बढ़िया तरीके से काम करती है इन तमाम क्रॉनिक समस्याओं के अंदर, जहाँ एलोपैथिक ट्रीटमेंट कुछ नहीं कर सकता। एलोपैथिक डॉक्टर्स मेडिसिन दे के थक जाते हैं, इनफैक्ट पेशेंट जो है मेडिसिन खाते हुए थक जाते हैं, उनका अंदर मेडिसिनल साइड इफेक्ट पैदा हो जाता है। तो वहाँ पे होम्योपैथी में आके कितना बढ़िया तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को ठीक किए हैं, और वो भी 4 महीने के अंदर। दोस्तों मैं इस वीडियो को ही पेंड करना चाहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।